हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हार्मोन किस प्रकार कार्य करते हैं, समझाइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है हार्मोन क्रियाविधि। वह है हार्मोन क्रियाविधि। हार्मोन जो होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा मुख्यतः स्रावित किए जाते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है, क्योंकि ये अपने स्राव सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। इनके पास नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अतः ये नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। हार्मोन जो होते हैं ये मुख्यतः निम्न हार्मोन क्रियाविधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। हार्मोन की प्रकृति पर ये क्रियाविधि निर्भर करती है। यह क्रियाविधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। यह क्रियाविधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ऐसे हार्मोन जो वसा में अविलेय होते हैं, इनके ग्राही कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली स्तर पर इस प्रकार के हार्मोन अपनी क्रियाविधि दर्शाते हैं। हार्मोन जो होते हैं इनके ये कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए हार्मोन जो कि वसा अविलेय होते हैं, इनके ग्राही यहाँ झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये ग्राहियों से जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। ये ग्राही और हार्मोन जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। अब क्योंकि ये हार्मोन कोशिका के अंदर तो प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए द्वितीयक संदेशवाहकों की सहायता से ये अपना संदेश कोशिका के अंदर पहुंचाते हैं। जब हार्मोन और ग्राही जुड़ते हैं तो प्रतिक्रिया होती है, हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण होता है और प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद दूसरे संदेशवाहक की उत्पत्ति होती है। इसके बाद दूसरे संदेशवाहक जैसे कि CAMP, दूसरे संदेशवाहक की उत्पत्ति होती है। दूसरे संदेशवाहक जैसे कि चक्रीय AMP अथवा कैल्शियम। इसके बाद में जैव रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाई जाती है। इसके बाद जैव रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाई जाती है। इस प्रकार ऐसे हार्मोन जो कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, यानी कि वसा में अविलेय होते हैं, वे इस प्रकार अपनी क्रियाविधि को दर्शाते हैं। यदि ऐसे हार्मोन के उदाहरण को देखें तो एड्रिनलिन, FSH, इंसुलिन आदि हार्मोन जो कि प्रोटीन अथवा पेप्टाइड होते हैं, झिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अब यदि हम दूसरी क्रियाविधि को देखें तो वह है जीन स्तर पर क्रियाविधि। जीन स्तर पर क्रियाविधि ऐसे हार्मोन जो वसा में घुलनशील होते हैं, उनके ग्राही कोशिका के अंदर मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। ये हार्मोन ग्राही से जुड़कर यह क्रियाविधि वसा विलेय हार्मोन के द्वारा दर्शाई जाती है, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन जिसके उदाहरण हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन आदि। यहाँ पर हार्मोन जो होते हैं ये हार्मोन ग्राही से जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण होने के बाद में ये जटिल अणु कोशिका के केंद्रक में पहुंचकर विशेष जीन अथवा DNA को सक्रिय करते हैं। ये जटिल केंद्रक में पहुंचकर विशेष जीन को विशेष जीन को सक्रिय करते हैं। इस प्रकार जीन स्तर पर क्रियाविधि दर्शाई जाती है। हार्मोन इन्हीं दो मुख्य क्रियाविधियों से कार्य करते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।